अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। सामीन, 3 ख़बरें हैं जो आज आपके सामने बयान करनी है। सबसे पहले तो एक मरतबा फिर अदलिया की तरफ से तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है और वो जो तहरीक इंसाफ आइसोलेट हो रही थी, स्कैटर्ड हो रही थी, मेन सिस्टम से दूर होती जा रही थी, उसे एक मरतबा फिर मौका मिल गया है कि वो इस सिस्टम में वापस आ सके। ये क्या है? ये लाहौर हाई कोर्ट से उसे फ़ैसला मिला है और उसकी तफसील मैंने आपको बतानी है। दूसरी बात कि ये जो सर्च ऑपरेशन है, सवाल ये पैदा होता है कि जब पंजाब हुकूमत खुद कह चुकी, पंजाब पुलिस कह चुकी कि इस वक्त ज़मान पार्क में दहशतगर्द नहीं है, बकौल पंजाब पुलिस के जो ज़मान पार्क के लोग हैं उन लोगों ने उनको वहाँ से फ़रार करार दिया है, तो उसके बावजूद भी आखिर ज़मान पार्क में ऑपरेशन क्यों हो रहा है और इसके पस पर्दा मकासद आखिर हैं क्या? और तीसरी आखिरी जो बात करनी है कि पता चल रहा था कि जनाब के शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा किया जा रहा है और उन्हें ज़िम्मेदारियाँ दी जा रही हैं कि वो आएँ और बाइनस इमरान खान आकर तहरीक इंसाफ की क़यादत को संभालें, लेकिन वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए हैं और उन्होंने रिहा होने से ताहाल जो आखिरी इत्तलात थी उससे हिचकिचाहट का मुज़ाहरा किया है। ये असल बात क्या है, इसकी हम तफसील बयान करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जनाब के लाहौर हाई कोर्ट से आज जुमा को कौन सा बड़ा रिलीफ जो है वो तहरीक इंसाफ को मिला। आपको याद होगा कि अप्रैल 2022 में तहरीक इंसाफ ने 11 अप्रैल को ही तमाम कौमी असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफ़े दे दिए थे, इज्तिमाई इस्तीफ़े दे दिए थे और असम्बलियों से बाहर आ गए थे। उस वक्त तहरीक इंसाफ का ख्याल था कि प्रेशर डालकर हुकूमत को मजबूर किया जा सकेगा कि वो नया इलेक्शन करा दे, लेकिन हुकूमत ने वो इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए, वो पेंडिंग रहे। अगरचे तहरीक इंसाफ का जो अपना डिप्टी स्पीकर था कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब, वो उनके बकौल वो इस्तीफ़े ना सिर्फ मंजूर करके बल्कि आगे नोटिफिकेशन भी जारी करके आ गए थे, लेकिन जो नए स्पीकर कौमी असम्बली बने राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने उस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया और उन्होंने कहा जी कि ये इज्तिमाई इस्तीफ़े हरगिज़ मंजूर नहीं हो सकते, बल्कि ये इंडिविजुअल मंजूर होंगे, इनफरादी उनकी मंजूरी होगी और एक एक शख्स को बुलाकर मैं बिल्कुल तस्दीक करने के बाद एक एक इस्तीफ़ा मंजूर करूंगा, उससे पहले हरगिज़ नहीं हो सकते। ये मौक़िफ़ उन्होंने तकरीबन 7 महीने तक लटकाया और जब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया और हालात सियासी तब्दील हो गए, तो अब उन्होंने इस्तीफ़ों को मंजूर कर लिया और उन्होंने कहा। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने वापस जाने की कोशिश की कि वो कौमी असम्बली में जा सकें, लेकिन उन्होंने कहा जी अब आप नो मोर मेंबर नेशनल असम्बली अब नहीं रहे, आप नहीं रहे और अब आप नहीं आ सकते। उन्होंने कहा किसी सूरत भी मैं इनको नहीं आने दूंगा। इसके खिलाफ जनाब हाई कोर्ट में गई तहरीक इंसाफ के लोग और MNAs और तहरीक इंसाफ के उस पिटीशन पर उन्होंने वो नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन ने जनाब मुकर्रर किया था उनकी सीट की कैंसिलेशन का, उसको मुअत्तल कर दिया और कैंसिल कर दिया और कहा कि नहीं आप जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद राजा परवेज़ अशरफ साहब का अब भी यही ख्याल था कि आप नहीं आ सकते और आप असम्बली में आपके इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। उसके खिलाफ एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था अरकान असम्बली ने और आज का जो फैसला है वो ये है कि जो स्पीकर परवेज़ इलाही की तरफ से इस्तीफ़ों की मंजूरी का जो नोटिफिकेशन था उसको कैंसिल कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट ने हिदायत की है कि आप जाकर स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश हों और उनको बताया जाए कि चूंकि इन इनफरादी मुलाकातों से पहले ही उन्होंने अपने इस्तीफ़े वापस ले लिए हैं, तो लिहाजा उनको असम्बली में आने की बाकायदा इजाज़त दी जाए। अब राजा परवेज़ अशरफ साहब इस पर क्या राय कायम करते हैं, वो क्या उन्हें आने देते हैं या नहीं आने देते, या वो कुव्वतें जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को स्कैटर्ड करना चाहती हैं और चाहती हैं कि वो जनाब अलहदा हो जाएं, क्या वो आने देंगे या नहीं देंगे, ये इसकी तफसीलात अभी बानी है। बहरहाल ये लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शाहिद करीम की जनाब सरबराही में इस जनाब बेंच ने एक फ़ैसला दिया है और इससे उम्मीद पैदा हो गई है कि अब शायद
राजा परवेज़ अशरफ इस पोजीशन में ना रहें कि इनके इस्तीफ़ों को रद्द कर सके। क्यों? उनको अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? एक जो पार्लियामेंट की तौकीर होती है और इज़्ज़त होती है वो दाव पर लगी हुई है, और इसको जाली पार्लियामेंट भी कहा जा रहा है इस वजह से कि अपोजिशन को चूंकि उसमें घुसने नहीं दिया जा रहा, अपनी मर्जी की कानून साजी की जा रही है, वहां अपोजिशन की कोई आवाज़ नहीं है, लिहाजा उसकी तौकीर पर भी हर्फ हो रहा है। तो अब ऐन मुमकिन है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए पीपल्स पार्टी पर, बिलावल पर, आसिफ जरदारी पर यह प्रेशर बढ़ जाए और वो किसी हद तक इसको कबूल करने के लिए तैयार हो जाएं कि अपोजिशन को भी आने दिया है। दूसरी बात यह है कि अब अपोजिशन का कोई रोल रह नहीं गया कि लोग असेंबली की मुद्दत पूरी होने वाली है और ना अब दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं ना कुछ और हो सकता। तो ऐसे में क्या बनता है, ये डिपेंड करता है राजा परवेज़ अशरफ साहब के बतौर स्पीकर फैसला क्या आता है कि क्या वो फिर अड़ जाते हैं, और अगर अड़ जाते हैं वो कहें जी ये पार्लिमानी, चूंकि ये हमारे मामलात में लाहौर हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, तो इस बुनियाद पर वो इस फैसले के खिलाफ मज़ाहिमत भी कर सकते हैं। आगे क्या होता है। दूसरी बात करते हैं जनाब सर्च ऑपरेशन। जुमे को जनाब सर्च ऑपरेशन हो रहा है ज़मान पार्क का जो रिहाइश गाह है जनाब इमरान खान साहब की। ये 2 दिन से ये मामला चल रहा है और पंजाब के सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब, जो आमिर मीर साहब के भाई भी हैं, उन्होंने कहा, शोशा छोड़ा और बल्कि अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी। उन्होंने कहा जी कि ज़मान पार्क में उनकी इत्तलात के मुताबिक 30 से 40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं और वो इमरान खान या तो हवाले हमारे कर दें या फिर हम आकर वहाँ जनाब उसको सर्च ऑपरेशन करेंगे और ख़ुद गिरफ्तार कर लेंगे। इस पर इमरान खान साहब खासे जनाब वो फ़िक्रमंद हुए, पूरी कौम फ़िक्रमंद हुई कि ये एक नए जनाब सानिया मॉडल टाउन की तरफ लोग जा रहे हैं, फिर कत्ल व गारत की तरफ जा रहे हैं, ये हमला करेंगे और वहाँ मौजूद नहीं है। बहरहाल मैंने ख़ुद भी अपना जो एक इनपुट था और मैंने व्लॉग दिया था, उसमें मैंने ख़ुद रिक्वेस्ट की थी जनाब इमरान खान साहब से कि वो जनाब आलमी मीडिया की मदद लें और उन सब के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दें। तो बिल्कुल इसी तरीके से खान साहब ने किया और उन्होंने लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया और सारे दरवाजे घर उन्होंने दिखा दिए कि आज देखें जी हमारे पास कोई दहशतगर्द नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अच्छा होना जो 24 घंटे की वो डेडलाइन ख़त्म हुई, इस दौरान पंजाब गवर्नमेंट ने वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब अगले दिन फिर उन्होंने कहा नहीं जी हम सर्च वारंट लेकर आ रहे हैं और ये ऑपरेशन लाजमी होगा और कंसेंट से होगा। और इस मरतबा अलबत्ता एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये मीडिया की मौजूदगी में होगा, कैमरे भी उसमें मौजूद होंगे और जो इमरान खान साहब के लोग हैं वो भी उस पर मौजूद होंगे और सबके सामने ये होगा। अब इस दौरान हुआ क्या कि इससे चंद घंटे पहले पंजाब हुकूमत बाकायदा एक रिपोर्ट दे चुकी है पंजाब पुलिस कि इस वक्त ज़मान पार्क में दहशतगर्द मौजूद नहीं है और वो फ़रार करा दिए गए, उनके बकौल वो फ़रार करा दिए गए। तो आखिर जब पंजाब पुलिस की रिपोर्ट पंजाब गवर्नमेंट के पास मौजूद है कि यहाँ पर कोई दहशतगर्द नहीं है, उसके बावजूद इसरार क्यों किया जा रहा है और कमिश्नर साहब क्यों ज़मान पार्क पहुँचे हैं और ये सारा वो पंगा के 400 लोग आकर सर्च ऑपरेशन करेंगे, आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी जनाब 2 वजूहात हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहली वजह तो ये है कि इमरान खान साहब ने अपने जलसों का ऐलान किया था। उन्होंने जुमेरात को कहा था कि मैं मुरीद के में जाकर जलसा करने वाला हूँ। जो ही उन्होंने जलसे के को ऐलान किया तो अनाउंस किया तो उस पर आमिर मीर साहब टीवी पर आए, उन्होंने कह दिया हम ज़मान पार्क में आ रहे हैं। तो असल में दर हकीकत इमरान खान साहब को और उनकी जो टीम है उनको उनके पाँव उखाड़ना था और ताकि वो जलसा ना कर सकें, और इस पहली स्ट्रेटजी में हुकूमत कामयाब हो चुकी है। इमरान खान साहब ने अपना जलसे को पोस्टपोन कर दिया, जुमेरात को उन्होंने कोई जलसा नहीं किया और इसे मौखर कर दिया उन्होंने इतवार को। अब इतवार को जलसा होगा, लेकिन ख्याल ये किया जा रहा है कि इतवार को भी पंजाब हुकूमत उन्हें जलसा नहीं करने देगी। क्यों? अगर उस जलसे में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग आ जाते हैं तो ये फिर हुकूमत पर, फेडरल गवर्नमेंट पर, इस्टेब्लिशमेंट पर अवाम का अदम एतमाद होगा और इमरान खान साहब की जो इस वक्त गिरती हुई पोजीशन है, साख है, वो बहाल हो जाएगी और फिर उनको एक नया मैंडेट अवाम में मिल जाएगा। लिहाजा ख्याल यही किया जा रहा है कि किसी तौर पर भी हुकूमत, चाहे फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, केयर टेकर गवर्नमेंट हो, वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब फिर एक मरतबा जलसे करें और उसके लिए दरमियान में जितनी रुकावटें डालनी है वो डाल लेंगे। उसके लिए जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी समझने से पहले आप जनाब ये देखें कि इस वक्त पोजीशन क्या है। इस वक्त उन्होंने पूरे जनाब ज़मान पार्क को मुहासरे में लिया हुआ है और वहाँ पर पुलिस तैनात है। उसकी जनाब हिकमत अमली के तहत
पीटीआई ने अपने जो वर्कर्स थे उनको कहा है जी यहाँ से चले जाएं। क्यों? अगर आप होंगे तो आप गिरफ्तार होंगे, बेहतर ये है कि गिरफ्तारियों से बचा जाए। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहाँ जाके एक एक शख्स को चेक कर रही है और जिसका भी शनाख्ती कार्ड जमान पार्क के अलावा किसी इलाके का है उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो इससे यह हुआ है कि इमरान खान साहब का पूरे मुल्क के साथ जो उनका कारकुनों से एक राब्ता था वो ख़त्म कर दिया गया है और इमरान खान साहब को इस वक्त टोटली आइसोलेट कर दिया गया, अलहदा कर दिया गया और तना कर दिया गया। अब इमरान खान साहब किसी वक्त भी गिरफ्तार हो, जब भी वो कहेंगे मैंने जलसा करना है, उनके पास जो एक शील्ड थी कारकुनों की वो मौजूद नहीं होगी और किसी वक्त भी, रात को दिन को, किसी वक्त भी इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये दो मकासद थे, नंबर एक तो जलसा ना करने दिया जाए, नंबर टू किसी वक्त भी गिरफ्तार कर लिया जाए, और तीसरा जो है कि इमरान खान के अपने कारकुनों से जो राब्ते हैं, फिजिकल राब्ते, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएं और जो बाकी कम्युनिकेशन है जो टेलीफोन के ज़रिए या किसी और ज़रिए से हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है। तो इमरान खान साहब को इस वक्त तकरीबन हाउस अरेस्ट की कैफियत दे दी गई है और वो वहाँ पर मौजूद हैं। अब इमरान खान साहब इस सूरत हाल से कैसे निकलते हैं, ये फिर उनकी कायदाना सलाहियतों का एक मरतबा फिर इम्तिहान होगा। अच्छा, आप आखिरी बात पे आते हैं। आखिरी बात ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको मालूम है कि उनके मुतालिक बहुत सारी ख़बरें आईं कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे बार बार मुलाकात की है और उन्हें कहा है जी कि या तो आप बड़े संगीन मुकदमात के लिए तैयार हो जाएं या फिर आपको रिलीफ देते हैं कि आप जाएं और माइनस इमरान खान जो पीटीआई है वो संभाल लें। और पहले मुबैना इतलात ये थी कि वो किसी हद तक राज़ी भी हो गए थे, जिस पर उनका जनाब वो जो नज़रबंदी का नोटिफिकेशन था वो कैंसिल किया और उन्हें कहा गया कि वो एक एफिडेविट बयान अल्फी दें कि वो जाकर ये जो एहतजाज होगा और इंतहा पसंदाना सरगर्मियाँ होंगी इससे लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे और कहेंगे कि कोई शरपसंदी की एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा, अब ये जो एक मैंने आपको बताया एफिडेविट, ये इतना बुरा नहीं है, कोई शख्स भी दे सकता है। साहब ज़ाहिर है कोई भी पार्टी शरपसंदी में मुलव्वस नहीं होती, वो एक सिंपल एहतजाज जो उनका जमहूरी हक है उस पर तो कायम होती है, लेकिन कभी भी नहीं कहती कि हम जनाब शरपसंदी के कामों में हिस्सा लेंगे। तो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब इसका एफिडेविट बड़ी आसानी से दे सकते थे, लेकिन ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि उन्होंने ये एफिडेविट देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया है और जब ये बात कोर्ट में पहुंची तो उन्होंने मोहलत तलब की है जी कि हमें कुछ टाइम दिया जाए, हम उसके बाद एफिडेविट देंगे। अब असल पसे पर्दा क्या है, शाह महमूद कुरैशी साहब को अंदाज़ा हो गया है कि मेरी जो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मुलाकातें हो रही हैं और मुझे जो टास्क दिया जा रहा है इस सब का ना सिर्फ खान साहब को बल्कि पूरी कौम को पता है और मैंने ये काम शुरू नहीं किया लेकिन शदीद रद्द-ए-अमल आया है, तो मुझे किसी तौर पर भी कबूल नहीं किया जाएगा और फिर एक मरतबा कहा जाएगा कि शाह महमूद कुरैशी गद्दार निकले हैं। तो इस गद्दारी के इल्ज़ाम से बचने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर जेल से बाहर आने से भी इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा जी इस गद्दारी के लेबल से बेहतर है कि मैं जेल में ही पड़ा रहूं और वहीं मौजूद रहूं जब तक कि कोई काबिल कबूल हल नहीं निकलता। मैं समझता हूं कि इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब के पास और कोई चांस भी नहीं था कि इन मामलात को टैकल करते। अब एक तरफ ज़मान पार्क में ऑपरेशन हो रहा है, इमरान खान को तकरीबन हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उसके जो 7,500 जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त गिरफ्तार हैं, उनमें से 700 ज़ख्मी भी हैं और 25 अफराद इस वक्त बाकायदा जाँ बहक हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है और इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए नए पहलुओं पर गौर कर रहे हैं और वो क्या क्या हो सकते हैं इंशाअल्लाह इस बारे आपको जल्द ही इंशाअल्लाह बहुत थोड़ी देर में मैं आपको एक एनालिसिस इस हवाले से दूंगा कि इमरान खान साहब के पास अब क्या क्या इम्कानात हैं और इस हवाले से वो क्या कर सकते हैं। सामीन, मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।